Welcome back, my dear students of grade 6. Today we are study about the next level of the urban self-government, that is municipal committee and the municipal corporation. In the last video we have studied about the Nagar Panchayat, that is the first level of the urban self-government. And today's work is municipal committee and municipal corporation, their elections and their working. Let us start today's work. Municipal committee of council. Municipal committee or municipal council look after the smaller towns, districts where population is more than 20,000 but less than 10 lakh. ऐसे एरियाज जो टाउन्स और डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर पॉपुलेशन 20,000 से तो ज़्यादा होती है बट 10 लाख से कम होती है, वहाँ पर मेंटेनेंस के लिए कौन होता है? म्यूनसिपल कमेटीज़, या उन्हें हम कहते हैं म्यूनसिपल काउंसिल. द मेंबर्स ऑफ द म्यूनसिपल कमेटीज़ आर इलेक्टेड बाय द रेसिडेंट्स देमसेल्फ. और जो वहाँ के रहने वाले हैं, रेसिडेंट मीन्स जो लंबे समय से वहीं पर रह रहे हैं उसी एरिया में, वो लोग ही इलेक्ट करते हैं म्यूनसिपल कमेटी के मेंबर्स को. द नंबर ऑफ काउंसिल मेंबर्स वेरीज फ्रॉम 15 to 60 हु आर इलेक्टेड फॉर काउंसिल. और जो मेंबर्स होते हैं कितने होंगे, ये डिपेंड करता है कि वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है. तो मिनिमम हो सकते हैं 15, मैक्सिमम 60. अ सिटी इज़ डिवाइडेड इनटू वार्ड्स, वन मेंबर इज इलेक्टेड फ्रॉम ईच वार्ड. और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग और नंबर ऑफ वोटर्स के अकॉर्डिंग सिटी को उतने ही वार्ड्स में डिवाइड किया जाता है जितने मेंबर्स इलेक्ट करने हैं, और हर एक वार्ड में से एक मेंबर को इलेक्ट किया जाता है. देयर आर सम सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स. शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के भी कुछ सीटें रिजर्व होती हैं. 1/3 सीट्स आर रिजर्व फॉर द वुमेन. और जितनी भी सीट्स यानी जितने भी मेंबर्स होंगे उसका 1/3 किनकी सीट होगा? वुमेन्स के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 30 मेंबर्स इलेक्ट किए हैं तो उसका 1/3 मीन्स 10 मेंबर्स वुमेन मेंबर्स होंगे म्यूनसिपल कमेटी की. द हेड ऑफ द म्यूनसिपल कमेटी इज़ म्यूनसिपल कमिश्नर. और यहाँ का हेड कौन होता है? म्यूनसिपल कमिश्नर. और इसके अलावा जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, जो इलेक्टेड कमेटी होती है, और अपने में से एक प्रेसिडेंट और एक वाइस प्रेसिडेंट को भी इलेक्ट करती है टू प्रिसाइड ओवर द मीटिंग्स. जो भी इस कमेटी की मीटिंग्स होंगी उनको प्रिसाइड ओवर करने के लिए, उनमें डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए. द हेड ऑफ द म्यूनसिपल कमेटी इज़ म्यूनसिपल कमिश्नर. पर हेड कौन होता है? म्यूनसिपल कमिश्नर ही होता है. और मीटिंग्स कौन बुलाता है? प्रेसिडेंट. अगर प्रेसिडेंट एब्सेंस हो तो वाइस प्रेसिडेंट टेक केयर करता है. एंड इन द बिग सिटीज़ मीन्स जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होती है वहाँ की मेंटेनेंस के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस होती है. द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इज़ द अर्बन लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी इन सिटीज़ हैविंग द पॉपुलेशन 10 लाख और मोर. जहाँ पर पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा होती है वहाँ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होती है उस सिटीज़ की मेंटेनेंस के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, जो मेट्रो सिटीज़ हैं जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पर क्या है? म्यूनसिपल कॉरपोरेशन. द मेंबर्स ऑफ द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आर कॉल्ड काउंसलर्स. द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वेरीज इन अकॉर्डेंस विद द साइज ऑफ द सिटी. सिटी का साइज मीन्स वहाँ की एरिया कितना है और पॉपुलेशन कितनी है, उसके अकॉर्डिंग ही मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं. अपार्ट फ्रॉम द इलेक्टेड मेंबर्स, द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आल्सो हैव सम मेंबर्स who are not elected but nominated for the experience and integrity. कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम इलेक्ट नहीं करते, जो वहाँ के जो एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं उनको नॉमिनेट किया जाता है. नॉमिनेट मीन्स इलेक्शंस नहीं होते, उनका नाम उसके काम के अकॉर्डिंग वहाँ पर दिया जाता है, उनको उसका मेंबर बना लिया जाता है. These are called the aldermen. The head of the municipal corporation is the mayor. और जहाँ का हेड कौन होता है? मेयर होता है, जो हु प्रिसाइड ओवर द मीटिंग्स,
जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो भी मीटिंग्स होती है उनको प्रिसाइड ओवर करता है। क्लियर? The mayor, assisted by some other executives, officers such as the municipal commissioner, chief medical officer and others, और मेयर की हेल्प करने के लिए, यानी जो भी दूसरे और काम करने उनकी हेल्प करने के लिए म्यूनसिपल कमिश्नर होता है, जो चीफ मेडिकल ऑफिसर और कुछ अदर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं जो उसकी हर काम में जो सिटी की मेंटेनेंस करनी है उसके अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए उनकी हेल्प करते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ द मेयर द डिप्टी मेयर परफॉर्म्स द ड्यूटीज़ ऑफ द मेयर। अगर मेयर एब्सेंस होता है तो उसकी ड्यूटीज़ कौन करता है? डिप्टी मेयर करेगा। जी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर क्या होते हैं? जैसे मेडिकल ऑफिसर, चीफ मेडिकल ऑफिसर वहाँ क्या करेगा? सिटी की जो हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसको सॉल्व करेगा, वहाँ पर उसकी लुक आफ्टर करेगा, हॉस्पिटल की मेंटेनेंस उसका ध्यान रखेगा। इस प्रकार वहाँ के अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं जो जहाँ की हर एक मेंटेनेंस का ध्यान रखते हैं, जैसे वाटर सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी है, ड्रेनेज सिस्टम, हर एक काम का ध्यान किया जाता है। उसके लिए अलग अलग ऑफिसर्स होते हैं जो मेयर की हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज इलेक्शंस ऑफ द सिटी काउंसिल, म्यूनसिपल काउंसिल एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इनके इलेक्शंस कैसे होते हैं? इनके इलेक्शंस डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। डायरेक्टली मीन्स जो रेसिडेंट्स होते हैं उस एरिया के वो खुद ही वोट डालते हैं और इलेक्ट करते हैं, ना कि कोई और मेंबर सेलेक्ट करते हैं। मीन्स जो लोग 18 ईयर्स के हो जाते हैं, यानी जिनको वोट डालने का राइट मिल जाता है, वो लोग वोट डालेंगे इलेक्शंस में और अपने लिए म्यूनसिपल काउंसिल और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सिटी काउंसिल के मेंबर को इलेक्ट करेंगे। द इलेक्शंस फॉर दिस बॉडीज आर कंडक्टेड इन एवरी 5 years। हर 5 साल बाद इलेक्शंस होते हैं। द कैंडिडेट्स आर इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मीनिंग क्या होता है? इट मीन्स any person whose age is 18 years or above the 18 years have the right to vote in the election without any discrimination। यानी जिसकी एज 18 या उससे ज़्यादा हो जाएगी वो बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव के वोट डालने जा सकता है। यानी अगर वो किसी भी कास्ट का है, कोई भी लैंग्वेज बोलता है, या किसी कलर का है, रिच है, पुअर है, किसी कम्युनिटी का है, बट उसको वहाँ एरिया का रेसिडेंट होना चाहिए, उस सिटी का रेसिडेंट होना चाहिए, वहाँ का रहने वाला है, तो वो इलेक्शंस में वोट डाल सकता है, कोई उसे मना नहीं कर सकता। और इलेक्शन के लिए जैसा कि हमें पता है पूरी सिटी को अलग अलग वार्ड्स में डिवाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू इट्स पॉपुलेशन, कि वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है और कितने मेंबर्स इलेक्ट करने हैं। These bodies also have reservation for women, scheduled caste and scheduled caste। और जहाँ पर वुमेंस के लिए और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल कास्ट के लिए अलग से सीटें रिजर्व की जाती हैं। क्लियर दैट? तो दीज आर ऑल अबाउट द म्यूनसिपल कमेटीज एंड द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। In the next video, we will study about the different sources of income. Thank you for watching the video.